वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में यूपीपीएससी की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाना जाता था समय से परीक्षा कराने के लिए। समय से विज्ञापन जारी होता था, समय से परीक्षा होती थी, रिजल्ट वगैरह जारी करके पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियों को पूरा करने के लिए जाना जाता था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लेकिन पिछले कुछ समय से यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। आरओ का पेपर लीक जब से हुआ, जब से परीक्षा रद्द हुई, सब कुछ पटरी से उतर गया है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा सहित 5 परीक्षाओं को कराने के प्रयास में है यूपीपीएससी। दूसरी तरफ लंबे समय से अटके विज्ञापन भी जारी करने हैं यूपीपीएससी को। इन सबके बीच सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पद पर भर्ती होने वाली पीसीएसजे की परीक्षा का भी विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पीसीएसजे की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इससे पहले दिसंबर 2022 में पीसीएसजे के 303 पदों पर विज्ञापन आया था, जो पिछले साल भर्ती पूरी हुई। इसके बाद नया विज्ञापन लोक सेवा आयोग से आ नहीं पाया। अभी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा 5 साल से खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती नहीं हुई। एलटी ग्रेड की भर्ती भी 5 वर्ष से लंबित है। इसके अतिरिक्त जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी 3 वर्ष से कोई विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। तो ये कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसका इंतजार छात्र सालों से कर रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का पिछली भर्ती 2019 से आया था, उसके बाद 2020 से ही नई भर्तियों पर चर्चा है। 2018 में एलटी ग्रेड की नई भर्ती आई थी, उसके बाद कोई भर्ती अब तक नहीं आ पाई। ऐसे ही जीआईसी प्रवक्ता का भी हालत है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें शासन का कितना रोल है, यूपीपीएससी की तरफ से क्या समस्याएं आ रही हैं, इसको क्लियर करने की आवश्यकता है। और इस समाचार संहिता भी चल रहा है तो छात्र ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, धरना प्रदर्शन वगैरह भी नहीं हो सकता। अपनी मांग को लेकर छात्र कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में अभी आपको 4 जून तक का इंतज़ार करना होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आ जाएंगे सामने, उसके बाद ही कोई कार्रवाई अब आगे बढ़ सकेगी। आरओ 2023 प्री एग्ज़ाम को रद्द नहीं करना चाहता था यूपीपीएससी, लेकिन छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। बाद में ये साबित भी हुआ कि हाँ, ये पेपर लीक हुआ था। और जब से ये पेपर रद्द हुआ है, यूपीपीएससी का पूरा जो एग्ज़ाम कैलेंडर, जो शेड्यूल है, वो डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन उसके पहले भी जो पुरानी लंबित परीक्षाएँ हैं, जो विज्ञापन हैं, वो भी तो डिले हो ही रहे हैं। चाहे वो एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी का हो, इसमें बीएड की समकक्षता का मामला फंसा हुआ है, जैसे प्रवक्ता वगैरह की भी भर्तियां काफ़ी समय से नहीं हो पा रही हैं। तो यूपीपीएससी अब यूपीट्रिपलएससी की राह पर चल रहा है। पहले यूपीट्रिपलएससी ही बदनाम था, जहां से लेखपाल वगैरह की भर्तियां होती हैं कि सालों सालों भर्तियां फंसी रहती हैं। लेकिन अब उसी राह पर यूपीपीएससी भी हमें दिख रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है और यूपी का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक कमेटी बनाई है कि आप यूपीपीएससी के कार्य प्रणाली को समझिए, किस प्रकार से वहाँ पर भर्तियाँ होती हैं, ताकि वो नए आयोग में भी अप्लाई हो सके। और यूपीपीएससी का यहाँ हालत खुद ही ख़राब है, वो खुद अपनी भर्तियों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो सभी छात्रों की तरफ से मांग यही है कि जल्द से जल्द जो भी मामले हैं उसको क्लियर किया जाए और 4 जून के बाद एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी अपनी बात को यूपीपीएससी और शासन तक पहुँचाएँगे कि आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है, क्या दिक्कत है, क्यों भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। जब अधियाचन आपको प्राप्त है एलटी ग्रेड का, जीआईसी प्रवक्ता का, खंड शिक्षा अधिकारी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो फिर आप इसका विज्ञापन जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। पीसीएस हो, आरओ का री एग्ज़ाम हो, इनकी परीक्षा तारीखों के ऐलान को लेकर भी दबाव छात्रों को बनाना होगा। इस साल तो देखिए दोस्तों, एलटी ग्रेड के विज्ञापन आने के पूरे चांसेस हैं। जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन इस साल आ सकता है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का भी अधियाचन यूपीपीएससी को मिला है और यूपीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में बताया था कि हम इन भर्तियों के लिए तिथियों को आरक्षित कर रहे हैं। शासन की तरफ से मंजूरी मिलते ही विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक मंजूरी मिल नहीं पाई। तो इस संबंध में अब छात्रों को अपनी बात जल्द से जल्द पहुंचानी होगी, लेकिन अभी चुनाव के नतीजों का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस साल एलटी ग्रेड की उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा हैं। साथ ही साथ नए आयोग से 2022 की टीजीटी बीजीटी परीक्षा इस साल हो जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा 2022 वाली हो जाएगी। ये जानकारी हमें मिली है। बाकी नया विज्ञापन नए आयोग से भी अगले साल ही कुछ निकल पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।